हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो मैं आ गई हूँ आप सभी के पार्टनर की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। ये सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आज के दिन उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या रहेगी, वो आपको लेकर क्या सोचेंगे। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और गाइज, ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है। साइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी आज के दिन की क्या है। वो आज के दिन बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लूँगी। ओके, यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी है। यहाँ पर इम्पास की एनर्जी है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। कॉम्प्लेंसी की एनर्जी है। मेरिकल की एनर्जी है। ग्रोथ की एनर्जी है जो कि रिवर्स में आया है। यहाँ पर देखिए रिजेक्शन की एनर्जी है। यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर वर्कोहॉलिक आया है। सो हो सकता है कि आप जिनसे डील करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। ये पर्सन मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के हो सकते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी ही राशियों की एनर्जी निकल कर आई है। सो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ में सही तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो डाल रहे हैं अपने काम के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर, लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स था तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ है। या हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो ग्रोथ उनको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं, देखिए वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो आगे बढ़े, ये रिश्ता आगे बढ़े। ठीक है, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि उनको रिजेक्शन का डर है। उनको लगता है कि जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है या पास्ट की सिचुएशन जब वो सोचते हैं तो उसके बाद इनको आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से जुड़ पाना इम्पॉसिबल लगता है। उनको लगता है कि अब आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये अपने आप को बिजी करने के लिए काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फोकस दे रहे हैं अपने करियर के ऊपर। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लियर करते हैं। ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर एग्जैक्टली। यहाँ पर एक्सपेंशन की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? एक्सपेंशन की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखिए, इस पर्सन के मन में तो बात है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, आप लोग शादी करो, या शादी हो गई है तो फैमिली आप दोनों की आगे बढ़े, फैमिली बनाए आपके साथ। लेकिन ये पर्सन अपने आप को रोक भी रहे हैं। ये अपने आप को इस वजह से रोक रहे हैं क्योंकि इनसिक्योर फील कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को रोक कर रखा हुआ है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है कि इस कंट्रोल वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे।
हो सकता है कि ये आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे और एक क्लैरिटी के साथ, ठीक है, एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होगी। ये रिश्ता जो है अभी अनक्लैरिटी में है, अभी डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है, तो उसमें एक क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ किसी और के साथ स्टार्ट कर दिया है, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, कोई आपकी लाइफ में आ चुका है, या तो आपकी शादी फिक्स हो चुकी है, एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो। वो ऐसा सोच रहे हैं और इस बात को लेकर हो सकता है कि वो जानना भी चाहते हैं, क्लैरिटी पाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में कोई आ गया है, क्या आपकी शादी फिक्स हो गई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल राइट। इम्पास की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? सो ये पर्सन मिथुन राशि के हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं। इम्पास की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना गाइस, वो ये है कि वो जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। जल्द से जल्द वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही है, उनके दिमाग में चल रही है। इनसिक्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है? 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। तो क्यों इनसिक्योर फील कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने पास्ट में अपनी ही गलतियां ऐसी कुछ करी है जिसके वजह से ये आपकी तरफ आने से इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपसे डर भी लग रहा है। आप पास्ट में हो सकता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करते हैं, इनको ट्रस्ट ही नहीं है, हमेशा ये इनसिक्योर रहते हैं और इनकी इनसिक्योरिटी इस कनेक्शन को स्टेबल होने ही नहीं देती है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे लगता है कि पास्ट में धोखा भी हो सकता है कि आपको मिला है इस पर्सन से, और देखिए आपको अगर धोखा नहीं मिला है या धोखा मिला है ना, तो उसके पीछे का रीज़न है कि ये पर्सन कभी भी इस रिश्ते को लेकर सिक्योर नहीं थे। हमेशा उनके मन में एक डाउट रहा है, हमेशा वो एक शक की निगाहों से उन्होंने आपको देखा है या इस रिश्ते को देखा है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है पास्ट में किसी और के लिए, या ऑल ऑफ सडन ही आपकी लाइफ से चले गए क्योंकि ये आपको कुछ ऑफर नहीं कर पा रहे थे, आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे, आपके सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे, तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने से थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, उतना कॉन्फिडेंट ये फील नहीं कर रहे हैं। इनके लिए जाना तो आपके लाइफ से आसान था, भाग जाना तो हमेशा हर एक सिचुएशन को छोड़कर भाग जाना आसान होता है, लेकिन उस सिचुएशन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। ठीक है, ये मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कॉम्प्लेंसी की एनर्जी क्यों आई है? चाहे आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, वो चाहते तो हैं कि यहाँ पर बैलेंस हो। ठीक है, क्योंकि बैलेंस की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या इस पर्सन के लाइफ में मुझे दो रिलेशनशिप, दो सिचुएशन को एक साथ हैंडल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, और वो किसी भी एक सिचुएशन के साथ मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस पर्सन के मन में है कि आप भी रहो, वो भी रहे, ये भी रहे, सब कुछ रहे, सबको साथ में लेकर चले। ठीक है,
धनु राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आपकी राशि हो सकती है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सभी चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की इच्छा रखते हैं। वो चाहते हैं कि सभी चीज़ें उनके साथ रहे, दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं, ठीक है। वो आपको भी खुश रखे, आपके साथ भी रहे, आपके साथ भी टाइम स्पेंड करे, और फैमिली है तो फैमिली के अकॉर्डिंग भी करे, फैमिली को भी खुश रखे, काम को भी खुश रखे, थर्ड पार्टी को भी खुश रखे, फ्रेंड्स को भी खुश रखे, सोसाइटी को भी खुश रखे। तो इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। यहां पर मेरिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके तरफ से किसी तरह का एक्शन, जेस्चर आपको मिले। हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, उनकी फैमिली आपको नहीं चाहती है, तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा मेरिकल हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिस वजह से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वहाँ पर एक्सेप्टेंस मिल जाए। हो सकता है कि इनकी फैमिली रंग रूप जातिवादी की वजह से एक्सेप्ट ना कर रही हो, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, एक इंसान ज़्यादा सुंदर है, कम सुंदर है, इस वजह से उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। आप हो सकता है कि बड़े हो एज में, इस वजह से फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, या आप वेल सेटल्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में, इस वजह से भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। उनको लगता है कि, उनकी फैमिली को लगता है कि आप उनके बच्चे के ऊपर डोमिनेट करके उनको हमेशा रखोगे, उनको फील होता है डोमिनेशन की एनर्जी है, आप उनकी फैमिली के साथ घुल मिल नहीं पाओगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, या जो भी रीज़न है वो चाहते हैं उसमें कुछ मेरिकल हो, उसमें कुछ जादू हो जाए कि आप दोनों के बीच में, फैमिली और आप दोनों के बीच में सल्यूशन मिले, ठीक है, उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर ले। देखिए, ये पर्सन ना एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये दिन भर बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें सोचते हैं। इनको चाहिए कि सब चीज़ें हाथ में मिल जाए और मेहनत भी ना करना पड़े, एफर्ट्स भी ना डालना पड़े। मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है। सो यहाँ पर देखते हैं ग्रोथ की एनर्जी क्यों आई है, किस चीज़ में उनको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो पा रही है। दी हैंग्ड मैन। सो आपके पार्टनर ये समझ पाए हैं कि हैंग रहने से, सिर्फ प्लान करने से, सिर्फ सोचने से उसके ऊपर ग्रोथ नहीं मिलेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, फिजिकली एक्शन लेना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक आपके पार्टनर सिर्फ सोच रहे थे और वो समझ रहे थे कि चीज़ें, हालात क्यों नहीं बदल रही है, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो अभी इनको समझ में आया है कि वो जिस तरह से सोच रहे थे, उनको अपने वे को भी कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। उनको अपने सोचने का तरीका, सिचुएशन को देखने का तरीका, अपने हालात, अपनी परिस्थिति, सब चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। इनको एक चेंज लाने की ज़रूरत है, वो चीज़ ये समझ पाए हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रिजेक्शन से डर ज़रूर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर हैंग्डमैन जो है वो रिवर्स आ गया है, ठीक है, हैंग्डमैन है, रिवर्स आया है, मतलब कि ये पर्सन अब आगे की तरफ, एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि सोचने से, समझने से ही सारी चीज़ें ठीक नहीं होगी, ठीक है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। चाहे उनको रिजेक्शन मिले, चाहे उनको कुछ भी मिले, एक बारी वो आपसे बात करना चाहेंगे, एक बारी वो आपके तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे, चाहे आप उनके साथ जैसा भी ट्रीट करो, आप उनको एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये आगे ज़रूर बढ़ेंगे। मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन? देखिए, यहाँ पर डेस्टिनी की एनर्जी निकल कर आई है।
देखिए वैसे तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, सभी के लिए ये बात कहना सही नहीं होगा, लेकिन आप में से ज़रूर कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हुए हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, एक दूसरे के भाग्य में आप लोग लिखे हुए हो। घूम फिर कर आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है, घूम फिर कर आप लोगों को यूनिवर्स मिलाएगी, लेसन आप लोगों को लेना है, लर्न करना है, हालात से डील करने के लिए आपको जो यूनिवर्स सिखाना चाह रही है वो चीज़ आपको सीखना है। यहाँ पर डेस्टिनी आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में लिखे हुए हो, आप दोनों की आगे शादी भी हो सकती है, शादी के भी चांसेस है, एक दूसरे के साथ हमेशा साथ रहने की भी चांसेस है, और ये कनेक्शन एक डिवाइन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। इसी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों के सिचुएशन में। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने किसी और से शादी भी कर ली है ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा, पता नहीं तब आप रेडी रहोगे या नहीं रहोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे, घूम फिर कर आएंगे, लेकिन उसके लिए अपनी लाइफ को आपको रोक कर रखना सही नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, आप उस टाइम के लिए उनका इंतज़ार कीजिए। और ये पर्सन आपकी या तो सोलमेट है या फिर ट्विन फ्लेम है, या पास्ट लाइफ से आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और कई बार देखिए गाइस, हमारे भाग्य को ना हम अपने मेहनत से बना सकते हैं, जो चीज़ हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा है ना, उसको हम अपने कर्म से बना सकते हैं। अपने कर्म से अपने भाग्य को बिल्कुल हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको काम करते रहना है। अपने भाग्य को मतलब 0.1% है जो कि चेंज करते हैं, बदलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग भाग्य सुनकर उसके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य जो हमारे प्लैनेट्स की सिचुएशन या पोजीशन होती है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि हम उससे बियॉन्ड जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मुझे यहाँ पर आप लोगों का यूनियन होता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी होगा, लेकिन यूनियन भी तभी होगा जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया होगा, अपने रिश्ते के ऊपर काम कर लिया होगा, सिचुएशंस के ऊपर काम किया होगा, तब आप लोगों का यहाँ पर यूनियन होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, तो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वर्कहॉलिक की एनर्जी क्यों आई है? 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच में प्यार है, फीलिंग्स है, ठीक है, नहीं थी तो आ गई है, और इसी वजह से वो अपना ध्यान लगाने के लिए काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हैं, अपने आप को एक स्टेबल पर्सन बना रहे हैं, ताकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, फैमिली वालों को मना पाए, ठीक है। और अपने आप को बिजी भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी याद आ रही है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इनके तरफ से हो सकता है कि अगले 2 दिनों में या अगले कुछ घंटों में आप मैसेज रिसीव कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इनके एक्शंस देख लेते हैं, क्या एक्शन हो सकते हैं। आज के दिन क्या एक्शन हो सकते हैं? एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए। आज के दिन क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को आज के दिन कोई एक्शन मिल सकता है? प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है स्टार। अनएक्सपेक्टेडली आपको एक्शन मिलेगा, उस वक्त पर एक्शन मिलेगा जब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे होंगे, आप कुछ काम कर रहे होंगे, या बिल्कुल भी उनका ख्याल नहीं रहेगा, फ़ोन के ऊपर फोकस नहीं रहेगा, या तो आप मेडिटेशन कर रहे होंगे या कहीं और बिजी होंगे, किसी काम में बिजी होंगे। रात के टाइम पर हो सकता है कि ये आपको कॉल या मैसेज करें, इनकी तरफ से आप एक्शन रिसीव कर सकते हो अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है, जब आप उनको लेकर नहीं सोच रहे होंगे।
अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको सरेंडर कर देना है, ठीक है। 24 घंटे अगर आप सोचते रहते हैं, 24 घंटे ही आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन को सरेंडर भी करना होता है, ठीक है। मैनिफेस्ट किया आपने, उस टाइम पर फीलिंग्स के साथ चीज़ों को की, उसके बाद आपको सरेंडर कर देना है। उसके बाद आपको उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, ना अच्छी ना बुरी, कुछ भी नहीं सोचना है। आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है कि ये चीज़ें होंगी ही, ठीक है। और जो लोग इस तरह से सही तरह से राइट डायरेक्शन पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल हो रहा है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आज चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बात होने के। दी वर्ल्ड की भी एनर्जी निकल कर आई है, और यहाँ पर एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, मुझे लगता है कि देखिए, आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके पार्टनर रीच आउट करेंगे, आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। बात हो सकती है, सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, डेफिनेटली यहाँ पर बात होगी, कम्युनिकेशन होगा। सो आप भी सही डायरेक्शन पर मैनिफेस्ट कीजिए और अपने मैनिफेस्टेशन को सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मिरेकल। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी लेती हूँ, आपको यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है यूनिवर्स। लेट्स सी, यूनिवर्स गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो मैसेज है, ओपन योर आइज इफ समवन शो यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। ऑल राइट, तो यूनिवर्स कह रही है आपसे कि अपनी आंखों को ना खोल कर रखिए। जो दुनिया आपको दिखा रही है उसको उसके नज़र से एक बार देखिए, लेकिन बार बार नहीं, ठीक है। मतलब सच्चाई के तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, बंद आंखों से भरोसा मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। Let's see second message. All right, second message we have true love. This is the romance of lifetime. True and lasting love is here for you. Okay. तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो प्यार है, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। बी पेशेंस while things are unfolding. द कनेक्शन इज़ वर्थ द वेट। तो आप जिस कनेक्शन का वेट कर रहे हैं वो डिवाइन टाइमिंग पर ही अनफोल्ड होगा, आपका मिलना होगा, रीयूनियन पर आप आओगे, ठीक है। ये कनेक्शन पर वेट करना तो वैसे वर्थ बोला जा रहा है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। मुझे नहीं पता यूनिवर्स आप में से किसको ये मैसेज देना चाह रही है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप रीडिंग्स अपने लिए लीजिए, रीडिंग्स बुक कराइए, किसी से भी करा सकते हैं, मुझसे, किसी से भी, जिससे आपका मन करे ना, आप उनसे रीडिंग्स लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, तब जाकर आप डिसीजन लीजिए कि आपको वेट करना है या फिर नहीं करना है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वार्निंग भी है, मैसेज भी है कि आंखें खोल कर भरोसा करो। जो दुनिया या जो इंसान आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर एक बार तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें। ओम शांति।